फ्री में हज पे जाना और लाखों रुपए कमाना, आपके उठने बैठने खाने पीने हर चीज़ के पैसे कमाना कोई मसला नहीं है जनाब। अब 2025 की जो हज पॉलिसी है जिसके अंदर माविन हज जाते हैं, माविन हज कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम होते हैं, जो कि अभी नए काफ़ी सारे PhD GST अपॉइंट हुए, उनको भी मौका मिलेगा। और जो 50 साल उम्र गुजर चुकी है, पहले 35 साल तक था लेकिन इस दफ़ा से 50 साल तक उम्र पहुँच चुकी है, तो वो जो जिनकी उम्र 50 साल तक है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो कर लें टिकटॉक के ऊपर, ताकि आप लोगों के पास इसकी बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अभी आया है नया प्रोसेस, जब इनकी एप्लीकेशन ओपन होंगी मैं तब भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को फ़ौरन रिपोर्ट मिले और आप फ़ौरन इसकी एप्लीकेशन पर अप्लाई कर दें ताकि आप लोगों को हज पे जाने का मौका मिल सके। तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। पहले जो था ना वो ये था कि आपने पहले कुरानदाजी होती थी, कुरानदाजी में जिसका नाम निकलता था वो चले जाता था, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि STS के सपोर्ट कर देगा। STS हमें हमारे टेस्ट लेता है और उसके बाद फिल्टर करके जो डिजर्व करते हैं उन लोगों को भेजते हैं हज के मुआविन पे। इस दफ़ा क्राइटेरिया थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। लास्ट टाइम 3 तरह के सब्जेक्ट थे, उसमें से जो है 30 सवाल 15 सवाल आते थे, 45 सवाल, उसके अंदर से हमें मार्क्स लेने होते थे। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले 35 साल तक लोग अप्लाई कर सकते थे और 50 साल तक जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास पेपर रखा हुआ है, ये देखिए मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये इसके अंदर है सिलेक्टेड है सिलेक्शन ऑफ हज माविन, जो हज माविन है उनको थर्ड पार्टी के टेस्ट के जो प्रोसेस होता है उससे अंडर गो करना पड़ेगा, लाइक STS आपको आप फीस पे करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद सारी जो प्रोसेस है वो STS डील करेगा। वो आपको स्लिप भी इशू करेगा, आपको जो है टेस्ट के लिए बुलाएगा। अब टेस्ट का जो उनका सिलेबस है ना, वो सिलेबस जैसे आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पास आ चुका है लेकिन मैं शेयर करूँगा जब मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें रहती हैं। तो पहले 3 सब्जेक्ट थे, इस दफ़ा 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके 10% मार्क्स हैं, यानी जो है 8 मार्क्स होंगे उसके, उसमें से लेना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट है, सऊदी तालीमात हैं और उसके बाद हज नॉलेज है। हज नॉलेज कितनी है आप लोगों को, उसके ये सारे जो है ना 8 नंबर के, यानी 10% टोटल 80 नंबर का मार्क्स होगा, जो कि अच्छी टोटल 80 मार्क्स से ये पेपर होगा। 8 नंबर हैं तो तकरीबन ये 10 बनते हैं। इसके बाद आ गया हजाज कोड ऑफ कंडक्ट, जो हजाज के कोड ऑफ कंडक्ट होने माविन ड्यूटीज़ बुक, ये ड्यूटीज़ बुक ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वरना मैं आपको इससे शेयर कर दूंगा। हज पॉलिसी हो गई, हज मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई और बेसिक अरेबिक लैंग्वेज हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों को। हर सेक्शन में से 8 सवाल आएंगे और इसके अंदर आपको मिनिमम जो है वो 50% से ऊपर मार्क्स लेने। 50% से तक जो लेगा उनको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। 50% से ऊपर जो लेगा उस पर ज़्यादा बात है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, यानी हमें फिजिकल के लिए बनाना पड़ेगा। 80 मार्क्स जो है वो रिटन के और 20 मार्क्स जो है ना वो फिजिकल फिटनेस के। इसके लिए जो आपको चीज़ें सबमिट करवानी है वो करवानी है। रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय सिलेबस से रिटन टेस्ट आएगा जो कि आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। फर्दर 20 मार्क्स जो है वो फिजिकल टेस्ट वगैरह के होंगे। ईच कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट मेंटल फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका दिमागी और जिस्मानी हालत फिट है ये सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना होगा, जो कि आपको कंसर्न हॉस्पिटल है, जो भी आपका सर्विसेज है या पुलिस हॉस्पिटल है वहाँ से आप लोगों को लेना पड़ेगा। मेरिट शेयर भी डिटरमाइंड बेसिस ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, आपके मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट जो वो डिसाइड किया जाएगा। हाँ, मेरिट लिस्ट ईच कैटेगरी ऑफ स्टाफ शेयर भी प्रिपेयर्ड, हर कैटेगरी की अलग अलग की जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुछ सुपरवाइजरी ऑफिसर होंगे उनकी अलग होगी, कुछ नीचे के जो है वर्किंग होगी उनकी अलग होगी, कुछ ऑफिस स्टाफ होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा उनकी अलग होगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरीज होंगी। और उसके बाद हम आते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड लोगों को ही कॉल किया जाएगा और उसके बाद ओवरऑल आपके फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उन लोगों को इस्लामाबाद कॉल किया जाएगा फाइनल ट्रेनिंग के लिए। तो बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे लाजमी फॉलो करके रखें और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर लाजमी बताएं।